तो गाइज आज हम इस वीडियो में एक नॉवल पढ़ना शुरू करेंगे। नॉवल का नाम है द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर। तो इसके बारे में आपने सुना होगा या फिर इस पर एक मूवी भी बनी हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा पर्पस है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना, तो हम इसको रीड करेंगे। आप भी इसको पूरा सुनिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा नॉवल है ये कुछ चैप्टर्स में डिवाइड है। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 चैप्टर्स दूंगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो 5 चैप्टर मैं आपको इस वीडियो में पढ़ के दिखाऊंगा। और बाकी अगर आपको लगता है कि मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसके और भी पार्ट आपको लाकर दे सकूं। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन। तो इसमें आपको मेरा 1 ईयर का कोर्स मिल जाएगा, जिसमें मैंने पूरी की पूरी इंग्लिश विद ऑल ग्रामेटिकल रूल्स, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के साथ, वोकैबलरी के साथ, तो मैंने पूरी इंग्लिश आपको वहाँ पे सिखाई है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होगी, आपके स्पोकन इंग्लिश में भी, एकेडमिक में भी, आपके आइल्स के एग्ज़ाम में भी, कोई भी एग्ज़ाम देना हो, हर जगह यही रूल्स आपको मिलेंगे जो मैंने कोर्स में सिखाए हैं। उससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, राइट। तो आप सीख लीजिए, आपको पूरी इंग्लिश आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के नॉवल को, द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर। तो पहला चैप्टर है द फेंस। फेंस का मतलब हो जाता है प्रोटेक्टिव वॉल। जैसे आपने घर देखा होगा, घर के चारों तरफ एक बाउंड्री कर दी जाती है तार लगाकर, या फिर कुछ फट्टे होते हैं लकड़ी के, उनको लगाकर, तो उसी को फेंस बोलते हैं। तो मैं आपको इमेज में भी दिखा दूंगा आगे चल के। तो अब शुरू करते हैं हमारा मेन ये नॉवल। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, टॉम सॉयर लिव्ड। टॉम सॉयर रहता था विद हिज आंट, अपनी आंट के साथ, बिकॉज क्योंकि हिज मदर एंड फादर वर डेड, क्योंकि उसके माता पिता मर गए थे। टॉम डिड नॉट लाइक, टॉम को पसंद नहीं था, गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाना, एंड और ही डिड नॉट लाइक वर्किंग, और उसको काम करना भी पसंद नहीं था। और गाइज एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा, जैसे फुल स्टॉप कहाँ लगा हुआ है, कोमा किस तरह से लगा हुआ है, किस सिचुएशन में लगा हुआ है, इसका आप ध्यान रखिएगा। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको अलग से पंचुएशन वगैरह सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये साथ में इमेजिन करते जाएं स्टोरी को, आपको और मज़ा आएगा। ही लाइक्ड प्लेइंग, उसको खेलना पसंद था, एंड हैविंग एडवेंचर्स, और एडवेंचर्स करना। अब ये एडवेंचर का क्या मतलब होता है, कोई भी साहसी कार्य, यानी कि कोई भी जोखिम भरा जो कार्य होता है उसको एडवेंचर बोलते हैं। तो वो उसको करना पसंद था। वन फ्राइडे, एक शुक्रवार को, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया। ही वेंट टू द रिवर, वो नदी के पास चला गया। यहाँ पे टू लगा हुआ है, इसका मतलब नदी के पास गया वो। आंट पोली वॉज एंग्री, आंट पोली गुस्सा थी। यू आर अ बैड बॉय, तुम एक बुरे लड़के हो। शी सेड, उसने कहा। टुमोरो, कल, यू कांट प्ले, तुम नहीं खेल सकते हो। विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। बिकॉज, क्योंकि। यू डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे, क्योंकि आज तुम स्कूल नहीं गए। टुमोरो, कल, यू आर गोइंग टू वर्क, कि तुम काम करने वाले हो। फॉर मी, मेरे लिए। यू कैन पेंट द फेंस, तुम फेंस को पेंट कर सकते हो। यहाँ पे गोइंग टू का यूज़ हो रहा है, इसका मतलब है फ्यूचर प्लान, कि आप ये करने वाले हो, यू आर गोइंग टू, ठीक है, फ्यूचर प्लान। अगला पैराग्राफ, सैटरडे मॉर्निंग, शनिवार की सुबह, टॉम वॉज नॉट हैप्पी, टॉम खुश नहीं था। बट, लेकिन, ही स्टार्टेड टू पेंट द फेंस, उसने शुरू किया पेंट करना फेंस को। हिज फ्रेंड जिम, उसका दोस्त जिम, वॉज इन द स्ट्रीट, वो गली में था। स्ट्रीट क्या होता है, गली, और इसके पहले दोस्त का नाम जिम, तो वो गली में था। टॉम आस्क्ड हिम, टॉम ने उससे पूछा, डू यू वॉन्ट टू पेंट, क्या तुम पेंट करना चाहते हो। जिम सेड, जिम ने कहा, नो आई कांट, नहीं मैं नहीं करना चाहता हूँ। आई एम गोइंग टू गेट वाटर, मैं पानी लेने जा रहा हूँ। गेट वाटर मतलब पानी लेने जाना, मतलब पानी लाना। देन, फिर, बेन केम टू टॉम्स हाउस, फिर बेन आया टॉम के घर पर। अब ये जो बेन है, ये इसका दूसरा दोस्त हो गया।
तो ये उसके घर आया। ही वॉच्ड टॉम, उसने टॉम को देखा। अब यहाँ पे वॉच क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि जब कोई किसी को कुछ एक्शन करते हुए देखता है तो वॉच का यूज़ किया जाता है, नॉट सी। तो उसने टॉम को देखा एंड सैड, और कहा, आई एम गोइंग टू स्विम टुडे, आज मैं स्विमिंग करने जा रहा हूँ। यू कांट स्विम, तुम स्विम नहीं कर सकते हो, बिकॉज, क्योंकि, यू आर वर्किंग, क्योंकि तुम काम कर रहे हो। फिर क्या हुआ? टॉम सैड, टॉम ने कहा, दिस इज़ नॉट वर्क, ये काम नहीं है। और अगर आप कॉन्ट्रैक्शन में बोलना चाहें तो आप कहेंगे दिस इजंट वर्क। आई लाइक पेंटिंग, मुझे तो पेंटिंग करना पसंद है। तो वो टॉम बोल रहा है, कैन आई पेंट टू, क्या मैं भी पेंट कर सकता हूँ? बेन आस्क्ड, बेन ने पूछा। नो यू कांट, नहीं तुम नहीं कर सकते हो। टॉम आंसर्ड, टॉम ने जवाब दिया। आंट पोली आस्क्ड मी, आंट पोली ने मुझसे कहा है, बिकॉज, क्योंकि, आई एम अ वेरी गुड पेंटर, मैं बहुत अच्छा पेंटर हूँ। अब यहाँ पे आस्क यूज़ हुआ। आस्क का मतलब पूछना होता है, लेकिन अगर कोई किसी को कुछ करने के लिए बोलता है तो करने के लिए मतलब किसी को कुछ करने के लिए कहना, तो भी हम आस्क का यूज़ करते हैं कहने के लिए। तो आंट पोली ने मुझसे कहा है क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा पेंटर हूँ। बेन सेड, अब बेन ने कहा, जो दूसरा दोस्त है, आई एम अ गुड पेंटर टू, टू का मतलब भी, तो मैं भी एक अच्छा पेंटर हूँ। प्लीज़ कैन आई पेंट, क्या मैं पेंट कर सकता हूँ? आई हैव सम फ्रूट, मेरे पास कुछ फल हैं। डू यू वॉन्ट इट, क्या तुम्हें चाहिए? ओके, टॉम सेड, टॉम ने कहा, ठीक है। गिव मी द फ्रूट, मुझे फल दो। देन, फिर, यू कैन पेंट, तुम पेंट कर सकते। इसके बाद बेन स्टार्टेड टू पेंट, बेन ने स्टार्ट किया पेंट करना, द फेंस, फेंस को। लेटर, बाद में, मैनी बॉयज केम, बहुत सारे लड़के आ गए, टू टॉम्स हाउस, टॉम के घर पर। दे वॉच्ड बेन, उन्होंने बेन को देखा। एंड दे वॉन्टेड टू, वे चाहते थे, पेंट टू, मतलब वे भी चाहते थे पेंट करना। टॉम सेड, टॉम ने कहा, गिव मी सम फूड, मुझे कुछ फूड दो। एंड, और, यू कैन पेंट, और तुम पेंट कर सकते हो। इसके बाद, और अब आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा है, ये जो प्रोटेक्टिव वॉल्स बनी हुई हैं, ये सारी की सारी, इसी को फेंस कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए पेंट कर रहे हैं, तो ये होगी प्रोटेक्टिव वॉल यानी कि फेंस। और ये है टॉम सॉयर जो एंजॉय कर रहा है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। टॉम स्टेड इन द यार्ड, टॉम यार्ड में ठहरा। यार्ड मतलब होता है आंगन, और स्टे मतलब होता है ठहरना। तो टॉम जो था वो ठहरा हुआ था यार्ड में, आंगन में। एंड द बॉयज पेंटेड, और लड़कों ने पेंट किया। दे पेंटेड द फेंस, उन्होंने पेंट किया फेंस को 3 टाइम्स, 3 बार। इट वॉज ब्यूटिफुल एंड वाइट, ये सुंदर था और सफ़ेद था। टॉम वेंट इन टू द हाउस, टॉम हाउस में गया। इनटू क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि बाहर से कोई चीज़ अंदर की तरफ आ रही है, तो इन की जगह इनटू। तो टॉम अपने घर में गया। आंट पोली, कैन आई प्ले नाउ, कि क्या मैं अब खेल सकता हूँ? ही आस्क्ड, उसने पूछा। आंट पोली वो सरप्राइज्ड, आंट पोली सरप्राइज्ड थी यानी कि हैरान थी या फिर आश्चर्यचकित थी। डिड यू पेंट द फेंस, क्या तुमने फेंस को पेंट किया? शी आस्क्ड, उसने पूछा। आंट ने क्या पूछा? क्या तुमने फेंस को पेंट किया? यस आई डिड, हाँ मैंने किया। टॉम आंसर्ड, टॉम ने जवाब दिया। इसके बाद आंट पोली वेंट टू द यार्ड, आंट पोली यार्ड में गई। एंड, और, लुक्ड एट द फेंस, और फेंस को देखा। शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड, वो बहुत हैरान थी। एंड वेरी हैप्पी, और बहुत खुश। इट्स ब्यूटिफुल, शी सेड, तो उसने कहा ये तो बहुत सुंदर है। यस, हाँ, यू कैन प्ले नाउ, अब तुम खेल सकते हो। उसके बाद फिर क्या हुआ? टॉम वॉक्ड टू हिज फ्रेंड, तो टॉम जो था वॉक्ड यानी कि पैदल चलते हुए जाना, तो टॉम गया अपने दोस्त के पास। नाम था जॉय हार्पर्स हाउस, मतलब वो अपने दोस्त जॉय हार्पर्स के मकान में गया। एंड
प्लेड विद हिज फ्रेंड्स देयर, और अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे खेला। देन फिर ही वॉकड होम अगेन, और फिर वो अपने घर वापस आ गया दोबारा। देयर, वहाँ, देयर वॉज अ न्यू गर्ल, वहाँ एक लड़की थी, वहाँ तो नहीं, मतलब एक नई लड़की थी। इन वन यार्ड, एक आंगन में। शी हैड येलो हेयर, उसके बाल येलो थे। एंड ब्लू आइज, आंखें ब्लू थी। तो अब आप इमेजिन करते जाएं हो क्या रहा है, आपको फिर मज़ा आएगा। तो अब वहाँ पे लड़की थी नई, तो उसके बाल येलो थे और आइज ब्लू थी। शी वॉज ब्यूटीफुल, वो सुंदर थी। टॉम वॉन्टेड, टॉम चाहता था टू टॉक टू हर, उससे बात करना। अब देखिए टॉक के साथ टू का यूज। बट लेकिन शी डिडंट सी हिम, लेकिन उसने उसको नहीं देखा। शी वेंट इन टू हर हाउस, वो अपने मकान में चली गई। टॉम वेटेड, टॉम ने इंतज़ार किया। बट लेकिन शी डिडंट कम आउट अगेन, लेकिन वो दोबारा से बाहर नहीं आई। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 1। ठीक है, अब आता है हमारा चैप्टर 2, इन द ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान, जहाँ पे मुर्दों को दफन किया जाता है, ग्रेवयार्ड। अब क्या होता है, वन मॉर्निंग, एक सुबह, बिफोर स्कूल, स्कूल से पहले, टॉम्स फ्रेंड, टॉम का जो दोस्त है, हक फिन, तो ये अब इसका तीसरा दोस्त आ गया, नाम है हक फिन। तो ये जो टॉम का फ्रेंड है हक फिन, वेटेड फॉर हिम, उसने इंतज़ार किया उसका, टॉम का, इन द स्ट्रीट, गली में। हक डिडंट हैव अ होम, हक का कोई घर नहीं था। अब यहाँ देखिए होम यूज़ हो रहा है, होम का मतलब होता है रहने की जगह, और ऊपर हाउस आ रहा था, हाउस का मतलब होता है मकान। ठीक है, हाउस में हम रहते हैं, इसीलिए हाउस को हम होम बोल देते हैं। तो जो हक था, इसका कोई होम नहीं था। एंड और ही नेवर वेंट टू स्कूल, और वो कभी स्कूल भी नहीं गया। पीपल इन द टाउन, लोग जो थे टाउन में, डिडंट लाइक हिम, उसको पसंद नहीं करते थे। बट लेकिन टॉम लाइक्ड हक, लेकिन टॉम हक को पसंद करता था। हक सैड, हक ने कहा, लेट्स हैव एन एडवेंचर, चलो कुछ एडवेंचर करते हैं। यहाँ पे एडवेंचर मतलब जोखिम भरा काम, कि कोई भी साहस भरा, जोखिम भरा काम करते हैं। वट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं, ऑन आर एडवेंचर, हमारे इस जोखिम भरे एडवेंचर में, मतलब एडवेंचर में सिंपल। टॉम आस्क्ड, टॉम ने पूछा। लेट्स गो टू द ग्रेवयार्ड, कि चलो कब्रिस्तान चलते हैं, एट नाइट, रात को, एट 12 o'clock, 12 बजे। हक आंसर्ड, हक ने जवाब दिया। तो अब इनका प्लान बन गया शमशान घाट जाने का, यानी कि कब्रिस्तान जाने का। दैट्स अ गुड एडवेंचर, ये तो बड़ा अच्छा एडवेंचर है। टॉम सैड, टॉम ने कहा। लेट्स मीट, चलो मिलते हैं, एट 11 o'clock, 11 बजे। तो 12 बजे उनका प्लान है वहाँ जाने का, तो 11 बजे मिलते हैं। देन फिर टॉम वेंट टू स्कूल, टॉम स्कूल चला गया। बट लेकिन ही वॉज लेट, तो वो लेट हो गया। द टीचर वॉज एंग्री, टीचर गुस्सा था। ही आस्क्ड, उसने पूछा टीचर ने, वाई आर यू लेट अगेन, तुम फिर से देरी से क्यों आए। आई एम लेट, मैं लेट हूँ, बिकॉज, क्योंकि, आई टॉक्ड टू हकफिन, क्योंकि मैंने हकफिन से बात करी, यानी कि मैं उससे बात कर रहा था। टॉम सेड, टॉम ने कहा। देन फिर द टीचर वॉज वेरी एंग्री, टीचर बहुत गुस्सा था। सिट विद द गर्ल्स, लड़कियों के साथ बैठ जाओ। ही सेड टू टॉम, उसने टॉम को कहा। टॉम सेट नियर द ब्यूटीफुल न्यू गर्ल, टॉम बैठ गया नियर द ब्यूटीफुल न्यू गर्ल, एक सुंदर नई लड़की के साथ। ही वॉज हैप्पी, वो खुश था। एंड लुक्ड एट हर, और उसकी तरफ देखा। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ही आस्क्ड, उसने पूछा। बैकी, शी आंसर्ड, तो लड़की ने जवाब दिया, बैकी मेरा नाम है। टॉम स्माइल्ड एंड सेड, टॉम ने स्माइल किया और कहा, माई नेम इज़ टॉम, मेरा नाम टॉम है। द टीचर वॉज एंग्री अगेन, अब टीचर फिर से गुस्सा हो गया कि यहाँ भी ये अपना मस्ती में लग गया।
टॉम सॉयर, फिर टीचर बोल रहा है टॉम सॉयर स्टॉप टॉकिंग, बातें करना बंद करो, गो टू योर प्लेस नाउ, अपनी प्लेस पर वापस जाओ। ही सेड, उसने कहा। टॉम वेंट टू हिज प्लेस, टॉम अपनी प्लेस पे चला गया। एट 12 o'clock, 12 बजे, यानी कि दोपहर की बात हो रही है, 12 बजे, टॉम एंड बैकी डिड नॉट गो होम, वो घर नहीं गए। उनका लंच ब्रेक हुआ होगा, तो टॉम एंड बैकी घर नहीं गए। दे स्टेड इन द स्कूल, वे स्कूल में ही रुके, स्कूल यार्ड में, स्कूल के आंगन में। एंड टॉक्ड, और बातें की। टॉम सेड, टॉम ने कहा, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? यस, बैकी आंसर्ड, बैकी ने बोला हाँ। तो इसके बाद गुड, अच्छा, टॉम सेड, टॉम ने कहा। देन फिर यू आर गोइंग टू वॉक टू स्कूल विद मी एवरी डे, कह रहे हैं कि तो फिर तुम मेरे साथ रोज स्कूल चलने वाली हो। एमी ऑलवेज वॉकड विद मी, एमी रोज मेरे साथ चलती थी। ठीक है, वॉकड पास्ट की बात हो रही है, तो एमी रोज मेरे साथ चलती थी, क्या तुम मेरे साथ चलने वाली हो स्कूल रोज? एमी, अब देखिए यहाँ ये साइन लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी का साइन, यानी कि थोड़ी एक्सप्रेशन के साथ बात हो रही है। वो बोल रही है एमी, बैकी सेड एंग्रीली, बैकी ने गुस्से से कहा। डू यू लव हर, क्या तुम उससे प्रेम करते हो? नो, टॉम आंसर्ड, टॉम ने जवाब दिया। आई लव यू नाउ, कि मैं अब तुमसे प्यार करता हूँ। डू यू वॉन्ट टू वॉक विद मी, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी या चलना चाहती हो? तो ये बात हुई। उसके बाद बट, लेकिन बैकी वॉज एंग्री विद टॉम, लेकिन बैकी गुस्सा थी टॉम से। शी वॉकड अवे, और वो चली गई। तो वॉक अवे, अवे मतलब दूर जाना, और वॉक मतलब चलते हुए, तो गो अवे दूर जाना, गो की जगह वॉक। तो शी वॉकड अवे, वो चली गई। एंड डिडंट आंसर, और जवाब नहीं दिया। टॉम वॉज अनहैप्पी, टॉम नाखुश था। ही डिडंट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया। इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद। दैट नाइट, उस रात, टॉम वेंट टू बेड, टॉम बिस्तर पर गया। एट 9 o'clock, 9 बजे। बट लेकिन, ही डिडंट स्लीप, वो नहीं सोया। एट 11 o'clock, 11 बजे, ही वेंट आउट हिज बेडरूम विंडो, तो उसके बेडरूम की विंडो से वो आउट चला गया, यानी कि बाहर चला गया। तो वेंट आउट मतलब बाहर जाना, तो आउट हिज बेडरूम विंडो, अपने बेडरूम की खिड़की से। कहाँ पे गया? टू द यार्ड, आंगन में। हक वॉज देयर, हक वहाँ पे था, क्योंकि इनका प्लान था 12 बजे ग्रेवयार्ड जाने का, तो हक वहाँ पर था। दे वॉक्ड टू द ग्रेवयार्ड, तो वे ग्रेवयार्ड चले गए। दे स्टॉप्ड, तो वे रुके। बिहाइंड सम बिग ट्रीज, बड़े बड़े कुछ पेड़ों के पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे। एंड टॉक्ड क्वाइटली, और चुपचाप से उन्होंने बात की। सडनली, अचानक से, देयर वॉज अ नॉइस, कुछ शोर था, शोर हुआ वहाँ पे। 3 men, 3 आदमी, केम इन टू द ग्रेवयार्ड, 3 लोग ग्रेवयार्ड में आ गए। द डॉक्टर, मफ पॉटर एंड इंजुन जॉय, तो ये 3 लोग हैं। इनको आप चाहो तो याद रख सकते हो, एक डॉक्टर, एक मफ पॉटर और एक इंजुन जॉय, तो ये 3 लोग वहाँ पे आ गए। इंजुन जॉय एंड द डॉक्टर, ये दोनों टॉक्ड एंग्रीली, तो ये गुस्से से इन्होंने बात करी, गुस्से से बात कर रहे थे। देन फिर इंजुन जॉय, फिर ये जो इंजुन जॉय है, ये आप देख रहे हैं इमेज में, ये दो फाइट कर रहे हैं। ये यहाँ पे मफ पोर्टर है, डॉक्टर और इंजुन जॉय फाइट कर रहे हैं। ये टॉम सॉयर है, पीछे से देख रहे हैं। फिर क्या हुआ? देन इंजुन जॉय जो है, इसने किल्ड द डॉक्टर, डॉक्टर की हत्या कर दी। विद अ नाइफ, एक चाकू से। टॉम एंड हक वॉच्ड, टॉम और हक ने ये देखा। देन फिर दे वेंट अवे क्विकली, फिर वो जल्दी से चले गए। बिकॉज, क्योंकि, दे वर अफ्रेड, क्योंकि वो डरे हुए थे। नाउ दे वेंट टू टॉम्स यार्ड, तो अब वो गए टॉम के यार्ड में, टॉम का जो आंगन था वहाँ पे चले गए। हक सेड, हक ने कहा, वी कांट टॉक अबाउट दिस, हम इस बारे में बात नहीं कर सकते हैं। इंजुन जॉय कैन फाइंड अस, इंजुन जॉय हमें ढूंढ सकता है।
एंड किल अस टू, और हमें मार भी सकता है। दैट्स राइट, सही कहा, टॉम सेड, टॉम ने कहा। वी कांट टॉक अबाउट इट, हम इस बारे में बात नहीं कर सकते हैं। टॉम वेंट इन हिज बेडरूम विंडो, तो वो अंदर चला गया अपनी बेडरूम की विंडो से। ही वेंट टू बेड, वो बिस्तर पर गया, बट लेकिन ही डिडंट स्लीप वेल, लेकिन वो अच्छे से नहीं सोया। टॉम एंड हक डिडंट टॉक टू देयर फ्रेंड्स एंड और आंट पॉली, तो टॉम और हक ने बात नहीं करी अपने दोस्तों या आंट पॉली से अबाउट दैट नाइट, उस रात के बारे में। बिकॉज, क्योंकि दे वर अफ्रेड ऑफ इंजुन जॉय, क्योंकि वे इंजुन जॉय से डरते थे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सारा समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेटर, बाद में, सम मैन, कुछ लोग, वेंट टू मफ पॉटर, वो मफ पॉटर के पास गए, एंड सेड, और कहा, यू आर अ बैड मैन, तुम एक बुरे आदमी हो। और ये जो पॉटर है, वैसे पॉटर का मतलब होता है कुम्हार, हो सकता है मफ कुम्हार ही हो इसलिए उसका नाम पॉटर हो, या फिर सरनेम हो सकता है इनका, हैरी पॉटर जैसे है। तो यू आर अ बैड मैन, तुम बुरे आदमी हो। तो यू किल्ड द डॉक्टर, तुमने डॉक्टर की हत्या कर दी। तो हत्या तो किसने करी थी? इंजुन जॉय ने। लेकिन कुछ लोग गए और मफ पॉटर को बोल रहे हैं कि तुम बुरे आदमी हो, तुमने डॉक्टर की हत्या की। तो इसी के साथ हुआ चैप्टर 2 पूरा। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ। अ बैड डे, एक बुरा दिन। अब इमेजिन कीजिए, बैकी वॉज सिक, बैकी जो थी, वो लड़की, वो बीमार थी, सिक मतलब बीमार। एंड और डिडंट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गई फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक। टॉम वॉज वेरी सैड, टॉम बहुत दुखी था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही सेड टू आंट पोली, उसने आंट पोली से कहा, उसके एग्जैक्ट वर्ड थे, आई एम वेरी सिक, मैं बहुत बीमार हूँ, एंड और आई वॉन्ट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल, कि मैं घर रुकना चाहता हूँ स्कूल से। आंट पोली सेड, आंट पोली ने कहा, हेयर इज सम मेडिसिन, ये रही कुछ दवाई, टेक दिस, ये लो, एंड यू कैन गेट वेल क्विकली, और तुम जल्दी ठीक हो सकते हो। बट लेकिन टॉम डिडंट लाइक द मेडिसिन, टॉम को दवाई पसंद नहीं थी। पीटर द कैट, अब ये पीटर एक कैट था। पीटर केम, पीटर आ गया, इनटू द रूम, अब ये बिल्ली था कि बिल्ला था पता नहीं, देखते हैं। पीटर जो है केम इनटू द रूम, वो रूम में आ गया, एंड लुक्ड एट टॉम, और उसने टॉम को देखा। पीटर, टॉम सेड, टॉम ने कहा कि पीटर हैव सम मेडिसिन, कुछ मेडिसिन लो। पीटर हैड सम मेडिसिन, पीटर ने कुछ दवाई ली। ही डिडंट लाइक इट, उसको ये पसंद नहीं आई। अब ये पीटर ही यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब बिल्ला था वो, तो ही डिडंट लाइक इट, उसको ये पसंद नहीं आया। ही वेंट क्विकली आउट द ओपन विंडो, तो खुली हुई विंडो से वो क्विकली बाहर चला गया। तो ही वेंट आउट मतलब वो चला गया बाहर, क्विकली जल्दी से, दी ओपन विंडो खुली हुई खिड़की से, एंड इनटू द यार्ड, और वो यार्ड में चला गया, आंगन में। आंट पोली वॉच्ड पीटर, आंट पोली ने पीटर को देखा। वाई डिड यू डू दैट, तुमने ऐसा क्यों किया? टॉम, तो टॉम तुमने ऐसा क्यों किया? शी आस्क्ड एंग्रीली, तो उसने गुस्से से कहा। यू आर अ वेरी बैड बॉय, तुम बहुत ही बुरे लड़के हो। गो टू स्कूल नाउ, अब स्कूल जाओ अभी। तो यहाँ तक समझ में आया। आगे, टॉम अराइव्ड एट स्कूल अर्ली, टॉम पहुंचा, तो टॉम अराइव्ड एट स्कूल, वो स्कूल पहुंचा अर्ली, जल्दी, एंड ही वेटेड फॉर बैकी, और उसने बैकी का वेट किया, एट द स्कूल फेंस, स्कूल की फेंस पर। शी अराइव्ड अर्ली टू, वो भी जल्दी आ गई, बट शी डिडंट, आगे इसके और पढ़ते हैं, लेकिन उसने, ये देखिए बिल्ला है यहाँ पे, तो आगे लिखा है शी डिडंट लुक एट टॉम, उसने टॉम की तरफ नहीं देखा, बैकी ने, तो वो भी जल्दी आ गई थी पर उसने उसकी तरफ नहीं देखा। शी वेंट इन टू स्कूल, वो स्कूल में चली गई। टॉम वॉकड अवे, टॉम भी वहाँ से चला गया। ही डिडंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल नाउ, अब वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत दुखी था। जॉय हार्पर वॉज नियर द स्कूल, तो जॉय हार्पर स्कूल के पास में ही था।
ही वॉज सैड टू, वो भी दुखी था, बिकॉज क्योंकि, हिज मदर वॉज एंग्री विद हिम, क्योंकि उसकी मदर उससे गुस्सा थी। तो जॉय हार्पर कौन? टॉम का दोस्त। द टू बॉयज वॉक्ड एंड टॉक्ड, तो वे चलते गए और बातें करते गए। टॉम सैड, टॉम ने कहा, लेट्स रन अवे, चलो भाग चलते हैं। यस लेट्स, चलो ठीक है, जॉय सेड, जॉय ने कहा। द टू बॉयज वेंट टू द रिवर, दोनों लड़के नदी के पास चले गए। इसके बाद क्या हुआ? हक फिन, ये जो इनका तीसरा दोस्त था, हक फिन वॉज देयर, हक फिन वहाँ पे था। टॉम एंड जॉय सैड, टॉम और जॉय ने कहा, वी आर गोइंग टू रन अवे, हम भाग जाने वाले हैं। डू यू वॉन्ट टू कम विद अस, क्या तुम हमारे साथ आना चाहते हो? यस, हक आंसर्ड, हक ने कहा हाँ। लेट्स गो, चलो चलते हैं। अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार, अक्रॉस मतलब के पार, तो चलो नदी के पार चलते हैं। वी कैन हैव अ गुड एडवेंचर देयर, हम वहाँ पर बहुत ही बढ़िया एडवेंचर कर सकते हैं। द बॉयज वेंट होम, लड़के घर पे गए, बिकॉज क्योंकि, दे वॉन्टेड वे चाहते थे, टू गेट फूड, फूड लाना, फॉर देयर एडवेंचर, अपने एडवेंचर के लिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया सब कुछ। नाउ फोर्थ चैप्टर है अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार। अब उस पार क्या होता है उनके साथ, तो चलिए पढ़ते हैं। टॉम, जॉय एंड हक, ये तीनों दोस्त, वेंट टू द रिवर, ये तीनों अब नदी के पास गए। देयर वॉज अ स्मॉल बोट देयर, वहाँ पे एक छोटी सी नाव थी। द बॉयज वेंट, लड़के गए, अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार, इन द स्मॉल बोट, उस छोटी सी नाव में। दे सैड, उन्होंने कहा, दिस इज़ अ गुड प्लेस, ये एक अच्छी जगह है, बिकॉज क्योंकि, वी कैन प्ले ऑल डे, हम पूरा दिन खेल सकते हैं। देर इज़ नो स्कूल हेयर, यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है। दे प्लेड, वे खेले, एंड देन, और फिर, वेंट टू स्लीप, और फिर सो गए। इन द मॉर्निंग, सुबह, द बॉयज वर हैप्पी अगेन, वो लड़के फिर से खुश थे। दे सैड, उन्होंने कहा, लेट्स स्टे, कि चलो रुक ठहरते हैं, हेयर यहाँ पर, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए। इन द आफ्टरनून, फिर आफ्टरनून में, दे प्लेड, वे खेले, नियर द रिवर अगेन, नदी के पास फिर से वो दोबारा से खेले वहाँ पे। सडनली, अचानक से, देयर वॉज अ नॉइज, कुछ नॉइज थी, फ्रॉम अ बिग बोट, एक बड़ी नाव की, ऑन द रिवर, नदी पर। द बॉयज स्टॉप्ड प्लेइंग, लड़कों ने खेलना बंद किया, एंड वॉच्ड द बोट, और उस नाव को देखा। लिसन, सुनो, टॉम सैड, टॉम ने कहा, द मैन, आदमी जो है, ऑन द बोट, बोट पर, आर टॉकिंग अबाउट अस, वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं। तो टॉम कह रहा है, सुनो, वो आदमी हमारे बारे में बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये नाव है बड़ी सी, और ये तीनों दोस्त बातें कर रहे हैं। तो अब क्या होता है इसके बाद, द बॉयज लिसन्ड क्वाइटली, लड़के चुपचाप से सुनते हैं। अ मैन सेड, एक आदमी ने कहा, द बॉयज आर इन द रिवर, लड़के नदी में है। दे आर डेड, वे मर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे सस्पेंस पैदा हो गया। दे आर इन द रिवर, वे नदी में है। दे आर डेड, वे मर गए हैं। तो एक आदमी बोलता है, और जबकि वो तीनों तो सुन रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। टॉम सैड, टॉम ने कहा, दोज मैन आर लुकिंग फॉर अस, लुक फॉर इज ढूंढना, तो वे आदमी हमें ढूंढ रहे हैं। इन द रिवर, नदी में। वी आर हेयर, और हम तो यहाँ पर हैं। बट लेकिन, दे डोंट नो दैट, लेकिन उनको ये नहीं पता। दैट नाइट, उस रात, द बॉयज वर सैड, जो लड़के थे वो दुखी थे। हक एंड जॉय वेंट टू स्लीप, ये दोनों सो गए। बट लेकिन, टॉम डिडंट स्लीप, टॉम नहीं सोया। ही वेंट होम, वो घर गया। इन द स्मॉल बोट, एक छोटी सी नाव में। ही क्वाइटली वेंट इन हिज बेडरूम विंडो, तो वो चुपचाप से अपने बेडरूम की विंडो में अंदर चला गया। देन फिर, ही वेंट, वो चला गया, अंडर हिज बेड, अपने बेड के नीचे, एंड स्टेड देयर, और वहीं पे ठहरा रहा। तो बेड के नीचे घुस गया था वो। आंट पोली एंड हर फ्रेंड्स, तो आंट पोली और हर यानी कि आंट पोली के फ्रेंड्स केम इनटू हिज रूम, वो उसके कमरे में आए। आंट पोली सैड टू हर फ्रेंड्स, तो
आंट ने अपने दोस्तों से कहा, अब उनके वर्ड क्या है एग्जैक्ट, टॉम वॉज अ गुड बॉय, टॉम एक अच्छा लड़का था, एंड आई लव्ड हिम, और मैं उससे बहुत प्रेम करती थी, नाउ ही इज़ डेड, लेकिन अब वो मर गया है, एंड आई एम वेरी सैड, और मैं बहुत दुखी हूँ। तो ये उसके वर्ड थे। टॉम वॉन्टेड टू से, टॉम कहना चाहता था, आई एम नॉट डेड, कि मैं मरा नहीं हूँ, बट लेकिन ही स्टेड क्वाइट, लेकिन वो शांत रहा। आंट पोली वेंट टू स्लीप, आंट पोली सोने चली गई। टॉम वेंट आउट द विंडो वेरी क्वाइटली, तो टॉम खिड़की से बाहर चला गया चुपचाप से, एंड वेंट बैक, और वापस आ गया अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार। इन द मॉर्निंग, सुबह, जॉय एंड हक सैड, इन दोनों ने कहा, वी आर नॉट हैप्पी, हम खुश नहीं हैं, हेयर नाउ, अब हम यहाँ पे और खुश नहीं हैं। वी वॉन्ट टू गो होम, हम घर जाना चाहते हैं। टॉम सैड, टॉम ने कहा, लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं, ऑन संडे, संडे को। वी कैन गो टू द चर्च, हम चर्च जा सकते हैं। पीपल आर गोइंग टू बी वेरी सरप्राइज्ड, जो लोग हैं वो बहुत सरप्राइज होने वाले हैं या हो जाएंगे। संडे मॉर्निंग, मैनी चिल्ड्रन वर एट चर्च, तो संडे मॉर्निंग को बहुत सारे बच्चे चर्च में थे। दे टॉक्ड अबाउट द थ्री बॉयज, उन्होंने 3 लड़कों के बारे में बात की। दे वर सैड, वे दुखी थे, बिकॉज क्योंकि देयर फ्रेंड्स, उनके दोस्त, वर डेड, मर चुके थे। बैकी वॉज सैड टू, बैकी भी उदास थी। सडनली, अचानक से, द 3 बॉयज वॉकड इन टू द चर्च, तो अचानक से तीनों लड़के चर्च में आ गए। पीपल वर वेरी सरप्राइज्ड, लोग बहुत हैरान थे, बट लेकिन दे वर वेरी हैप्पी टू, लेकिन वे खुश भी थे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आई सारी की सारी कहानी। अभी आगे भी बढ़ते हैं। तो आप अब देखिए चैप्टर नंबर 5 एट स्कूल। अब स्कूल में क्या होता है ये सब होने के बाद। मंडे मॉर्निंग, मंडे की सुबह, टॉम वेंट टू स्कूल, टॉम स्कूल में गया। द चिल्ड्रन वॉन्टेड टू हियर, बच्चे जो थे वो जानना चाहते थे, सुनना चाहते थे, अबाउट हिज एडवेंचर, उसके इस जोखिम भरे काम के बारे में, एंड और टॉम लाइक्ड टॉकिंग अबाउट इट, और टॉम को इस बारे में बात करना पसंद था। बैकी वॉन्टेड टू टॉक टू टॉम, बैकी टॉम से बात करना चाहती थी, बट लेकिन ही डिडंट लुक एट हर, लेकिन उसने उसकी तरफ नहीं देखा। देन फिर टॉम टॉक्ड टू एमी, टॉम ने एमी से बात की। बैकी वॉच्ड हिम, बैकी ने उसको देखा, एंड शी वॉज एंग्री, और वो गुस्सा थी। शी सेड टू हर फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों से कहा, आई एम गोइंग टू हैव एन एडवेंचर डे, कि मैं एक एडवेंचर डे करने वाली हूँ। यू कैन कम ऑन माई एडवेंचर, तुम मेरे एडवेंचर में आ सकते हो। बट लेकिन शी डिडंट आस्क टॉम, उसने टॉम से नहीं पूछा। लेटर, बाद में, इन द मॉर्निंग, सुबह, बाद में सुबह, टॉम टॉक्ड टू एमी अगेन, टॉम ने एमी से फिर से बात की। बैकी टॉक्ड टू हर फ्रेंड, तो बैकी ने अपने दोस्त से बात करी, एल्फ्रेड, एंड लुक्ड एट अ पिक्चर बुक विद हिम, और उसके साथ पिक्चर बुक देखी। टॉम वॉच्ड दैम, टॉम ने उनको देखा, एंड ही वॉज एंग्री विद बैकी, और वो बैकी से गुस्सा था। इन द आफ्टरनून, अब दोपहर में, टॉम वेटेड फॉर बैकी, टॉम ने बैकी का वेट किया एट द स्कूल फेंस, स्कूल के फेंस में। ही सेड, आई एम सॉरी, उसने कहा मुझे माफ़ कर दो। बट लेकिन बैकी डिडंट लिसन टू हिम, बैकी ने उसकी बात नहीं सुनी। शी वॉक्ड इन टू द स्कूल रूम, तो वो स्कूल रूम के अंदर चली गई। द टीचर्स न्यू बुक वॉज ऑन हिज टेबल, तो टीचर की नई किताब उसके टेबल पर थी। दिस बुक वॉज नॉट फॉर चिल्ड्रन, ये बुक बच्चों के लिए नहीं थी, बट लेकिन बैकी वॉन्टेड टू लुक एट इट, लेकिन बैकी इसे देखना चाहती थी। शी ओपन द बुक, उसने किताब खोली क्वाइटली, चुपचाप से, एंड लुक्ड एट द पिक्चर्स, और तस्वीरें देखी। सडनली, अचानक से, टॉम केम इन टू द रूम, टॉम भी कमरे में आ गया। बैकी वॉज सरप्राइज्ड, बैकी हैरान थी। शी क्लोज्ड द बुक क्विकली, तो उसने जल्दी से बुक को क्लोज किया, एंड इट टोर, और वो फट गई। बैकी वॉज एंग्री, बैकी गुस्सा थी, विद टॉम, टॉम से,
एंड क्विकली और जल्दी से वेंट आउट ऑफ द रूम, रूम से बाहर चली गई। देन फिर द चिल्ड्रन एंड द टीचर केम इन टू द रूम, और फिर ये बच्चे और चिल्ड्रन कमरे में आ गए एंड वेंट टू देयर प्लेसेस, और अपनी अपनी जगह चले गए। द टीचर लुक्ड एट हिज बुक, तो टीचर ने अपनी किताब को देखा। हु डिड दिस, ये किसने किया। हु टोर माई बुक, मेरी बुक किसने फाड़ी। ही आस्क्ड एंग्रीली, उसने गुस्से से कहा, पूछा। द रूम वॉज वेरी क्वाइट, कमरा एकदम शांत था। द टीचर स्टार्टेड टू आस्क एवरी चाइल्ड, तो टीचर ने पूछना शुरू करा हर बच्चे से, डिड यू डू दिस, क्या तुमने ये किया। दे आंसर्ड, उन्होंने कहा, नो आई डिडंट, नहीं मैंने नहीं किया। देन फिर ही लुक्ड एट बैकी, फिर उसने बैकी को देखा, बैकी डिड यू डू दिस, क्या तुमने ये किया। तो ये देखिए टीचर इनसे पूछ रहे हैं। तो उसके बाद टॉम वांटेड टू हेल्प हर, तो टॉम उसकी मदद करना चाहता था। सडनली, अचानक से, ही सेड आई डिड इट, कि मैंने किया। तो टॉम कह रहा है मैंने किया। आई टोर योर बुक, मैंने आपकी किताब फाड़ी। टॉम सॉयर यू आर अ वेरी बैड बॉय, कि तुम्हें बहुत बुरे लड़के हो। स्टे हेयर, यहीं पे ठहरो। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। द टीचर सेड एंग्रीली, टीचर ने गुस्से से कहा। एट 5 o'clock, 5 बजे, टॉम स्टार्टेड टू वॉक होम, तो 5 बजे उसने घर चलना शुरू किया। बैकी वेटेड फॉर हिम, बैकी ने वेट किया इसका। एट द स्कूल फेंस, स्कूल की फेंस पर। यू आर अ वेरी गुड फ्रेंड, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। शी सेड, उसने कहा। टॉम स्माइल्ड एट हर, टॉम उसको देख के मुस्कुराया। एंड दे वॉकड होम, और वे फिर घर चले गए। तो गाइज ये थे हमारे पूरे 5 चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। तो इसके आगे ये और भी है स्टोरी, तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका आगे भी पार्ट बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और वीडियो को देखिएगा ज़रूर, तो ही मैं आपके लिए बनाऊंगा, अदरवाइज़ फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है सिंपल सी थी, लेकिन मज़ा आया होगा आपको। तो अब आप अगर चाहते हैं तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 1 ईयर का कोर्स है, 799 प्राइस है, पूरी इंग्लिश वहाँ पे सिखाई गई है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अब मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। कोशिश करते हैं इसका सेकंड पार्ट अगली वीडियो में लेकर आएँ। सो थैंक यू सो मच।